नमस्कार, गरिमा टाइम लाइव आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शिखा। आपको बता दें कि लगातार जो है प्रदूषण सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो है पॉल्यूशन लॉ की लीगल रेमेडी क्या होती है, उसी को लेकर आज हम रोहतक कोर्ट में पहुंचे हैं और हमारे साथ है एडवोकेट अमरजीत फोगाट जी, जो आप सभी को बताएंगे कि पॉल्यूशन लॉ की लीगल रेमेडी आखिर क्या होती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉल्यूशन लॉ के रिगार्डिंग धानों की प्रणाली के रिगार्डिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा सख्त रूल कर रखे हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले, जो आरोप किसानों पे है धानों की प्रणाली से पॉल्यूशन नहीं होता, उस पर प्लांट लगाए जाएं और वो तो कहीं ना कहीं रुक भी गई, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। देखिए, मैं एक फैक्ट्री का जिक्र करूंगा। अगर हम रोहतक से बात करें तो रोहतक में लगभग 10-20 साल से एक मिक्सचर्स प्लांट है जो कि कलोई रोड पे है। उससे इतना मिक्सचर्स पॉइंट हो जो तारकोल और रोडी का जो हानिकारक धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी ज्यादा हानिकारक है। वो खुले बगैर उसके प्रदूषण हरियाणा कंट्रोल बोर्ड ऑफ हरियाणा और रोहतक के ऐसे धलड़ से चल रहा है। तो वो तो सबको पता है कैसे चलती हैं चीजें। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो सबसे पहले तो हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, वो देखे जो भी शहर के अंदर कूड़ा है, प्लास्टिक है। आपको बता दूं, प्लास्टिक इंडिया में एक बैन हो चुका है, लेकिन बैन होने के बाद प्लास्टिक से कई तरीके का, मोटा मोटा 3 तरीके का प्लास्टिक होता है, जैसे जिसको डिस्पोज ऑफ 20 ईयर से मिनिमम, जो सबसे कमजोर प्लास्टिक है उसको डिस्पोज ऑफ होने में, जमीन में दबाने में 20 ईयर लगते हैं। प्लास्टिक के यूज से कैंसर होता है, प्लास्टिक्स की जलाने से, कच्चा प्लास्टिक से हानिकारक। अच्छा, एक WHO के अनुमान के अनुसार विश्व भर में 7 मिलियन डेथ होती है। उन डेथों का जो मुख्य कारण है, जो डिसीज हैं, लंग्स कैंसर है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीथिंग रिलेटेड डिसीज हैं, और डिसीज उसके साथ साथ इतनी हानिकारक हैं जैसे ब्रेन हेमरेज है। इसको हम कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले एक जागरूक नागरिकता होते हुए एडवोकेटों की भी एक भूमिका है। समाज में ग्रीन ट्रिब्यूनल अच्छे डिसीजन दे रहा है। कहीं कोई अवैध फैक्ट्री लगे तो ग्रीन ट्रिब्यूनल उस पर जुर्माना भी लगाता है दिल्ली में। आप ऑनलाइन एक फॉर्मेट बनाइए, उसका लिखिए, और ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में बगैर एडवोकेट भी आप शिकायत कर सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी और उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बावजूद हरियाणा कंट्रोल बोर्ड में आप सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जहां पर कोई अवैध कूड़ा जिसको बर्न किया जाता है, उसकी लीगल रेमेडी उसको चिन्हित करके हरियाणा कंट्रोल कंट्रोल प्रदूषण बोर्ड्स को आप चिन्हित कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाइए। लेकिन हमने समाज में इस प्रकार कम प्रदूषण हो, एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन करना चाहिए, जो स्कूल स्तर पर जो हरियाणा कंट्रोल प्रदूषण बोर्ड करे, और हमारा समाज का दायित्व है, ताकि हमारा स्वास्थ्य रहे, हमारे शहर का, हमारे गांव का और हमारे देश का आर्थिक मानसिक विकास स्वास्थ्य से होता है, वो भी प्रभावित ना हो। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल पर आप शिकायत कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। सबसे पहले लीगल रेमेडी यही है। किसानों की जो प्रणाली है वो तो अब डिस्पोज ऑफ होती है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो हरियाणा के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, आपने रोहतक के अंदर प्रदूषण के मापदंड पर बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके जो कहते हैं कि टेबल के नीचे से जो होता है वो तो भगवान ही जाने, फिर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हरियाणा जाने, कुछ भी जाने। परंतु किसानों को इसलिए टारगेट किया जाता है, उसको एक सॉल्यूशन नहीं दिया जाता कि उसको क्या प्लांट लगाए जाएं। तो जो सबसे गरीब इंसान है उसी पे सबसे ज्यादा मार होती है। और इसके लिए कोई हरियाणा सरकार ने कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं बना रखा। और प्रदूषण इतना ज्यादा खतरनाक है, वायु प्रदूषण, एयर लॉ भी है अपनी, इतना ज्यादा जितना कोविड खतरनाक है, और पता भी नहीं लगेगी। और हमारा पूरा समाज एक ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा प्रदूषण और डिसीज की वजह से। तो सुना आपने, मेरे साथ ये थे रोहतक कोर्ट से एडवोकेट अमरजीत फोगाट, जिन्होंने बताया कि पोल्यूशन लॉ की जो लीगल रेमेडी है वो आखिर क्या है, किस तरह से पोल्यूशन से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं शिखा, नमस्कार।